अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो जी आज हम लोग जो है वो चकोर के बच्चों की और चूज़ों की मुर्गियों के चूज़ों की जो है वो जल्दी जल्दी से ग्रोथ करने की वाली और अच्छे तरीके से उनके नशो नुमा और किस तरीके से उनको जो है वो बीमारियों से बचाया जाए और जल्दी से जल्दी उनको बड़ा किया जाए, उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे चकोर के छोटे छोटे से बच्चे जो अब काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। और अब हम इनको क्या खुराक देता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और मुर्गियों के चूज़ों की जो यहाँ पर मेरे पास निकले हुए हैं, ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये मुर्गी के छोटे छोटे से चूज़े मेरे पास निकले हुए हैं। अब इन छोटे छोटे चूज़ों की खुराक और इन चकोरों की खुराक क्या है वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, आप लोगों को क्या देना चाहिए उसके लिए। ये देखिए जी, हमारे माशाल्लाह से मुर्गे जो घूम रहे हैं यहाँ पर। और ये मुर्गे मुर्गे ये देखिए, ये एक तो ये लड़ाकू जो है ना, बस थोड़ा सा कुछ करो नहीं तो ये मारने पे फौरन आ जाता है। और ये इसके साथ की ये मुर्गी है, एक मुर्गी ये भी घर की। अच्छा, ये भी घर के अंडे बच्चे हैं सारे। और एक मुर्गी कुछ मैंने यहाँ रखे हुए, ये देखें। ओ ओ, ये रहा जी, एक मुर्गा मैंने यहाँ बंद किया हुआ है। ये भी माशाल्लाह घर का बच्चा है। और इसकी माँ मैं आपको दिखाऊं तो ये बाप इन सब का यही है। और ये रही इसकी माँ, ये देखें जी, ये माशाल्लाह से ये है जी छोटे बच्चे की माँ, है ना प्यारी। और ये इन सब का बाप यही है। और ये छोटे चूजे जो निकले हैं, इन दोनों का बाप भी यही है। तो अभी हम इसको जल्दी से बंद कर देते हैं। ये बंद हो गया। और एक ये रहा शहजादा हमारा यहाँ बंद हुआ हुआ। ये देखिए जी, ये बड़े मुर्गे से लड़ गया था, अब बेहतर हो गया, बिल्कुल ठीक ठाक। चोंच चली गई थी, सो वो भी वापस आ गई, काफ़ी ट्रीटमेंट की और उसके बाद अब चोंच भी वापस आ चुकी है। अब ये क्रीज में है, नए पर निकाल रहा है। तो उसी वजह से मैंने इसको जो है वो यहाँ बंद कर दिया। बाकी कुछ मुर्गे मेरे बाहर हैं, कुछ कबूतर मेरे बाहर हैं। तो बहरहाल अब हम बनाते हैं जी चकोरों की और चूज़ों की खुराक। जो पहली खुराक इन्हें देते हैं, जो मैं भी पहली खुराक इनको देता हूँ, जिससे ये जल्दी 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 बड़े होते जा रहे हैं। पहले बहुत छोटे छोटे से थे, अब माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, ये देखें। और इनको बीमारी से बचाने के लिए, ताकि ये किस तरीके से जो है वो इनको इनकी नशोनुमा की जाए और ये जो है बीमारी से बचे रहें, तो उसके लिए भी मैं आपको आज बता दूं कि इनको जो है आपको खुराक, जो बाजरा चूज़ों को या इन चकोरों को जो आपने बाजरा देना है या खुराक देनी है, सिर्फ एक टाइम देनी है, ठीक है। और जब भी ये चूज़े जब आपके हैचरी से निकल आए या मुर्गी के अंडों से निकल आते हैं, तो ये चूज़े तो मैंने जो है वो अपने एक्यूबेटर से निकाले, जो कि जिसकी वीडियो मैंने डाली हुई है। एक्यूबेटर जो मैंने खुद घर पे बनाया था उसके, और उसके अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा अंडे जो मैंने रखे हुए हैं। इंशाल्लाह उसमें से और भी काफ़ी सारे चूज़े निकल आएंगे, तो वो उनके लिए भी जो है वो मैं आपको फिर इंशाल्लाह बता दूंगा। तो इनका हिसाब किताब ये होता है कि अक्सर काफ़ी सारे दोस्त जो है वो चूज़े पालते हैं और उनसे चूज़े बचते नहीं है, मर जाते हैं। उनकी वजह क्या होती है? वो उनको हद से ज़्यादा खाना खिलाते रहते हैं। जब देखो उनके पास जो है वो बाजरा चारा उनका, उनको बाजरा वगैरह उनका फीड वगैरह उनके पास पड़ी रहती है। तो ये गलत है, ऐसा मत करें। ऐसा करने से जो ना आपके चूज़े नहीं बचेंगे, चाहे वो चकोर के हों या मुर्गी के हों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा खाते रहेंगे। इनकी एक लिमिट रखें, चाहे आप बड़ा मुर्गा हो या छोटा मुर्गा हो। अब जैसे ये बड़े मुर्गे मेरे पास देख लें, माशाल्लाह से आज तक किसी भी मुर्गे को कोई भी बीमारी नहीं लगी। उनकी असल वजह यही है कि मैं इनको सिर्फ एक ही टाइम जो है वो खाना देता हूँ। इनका चारा जो है, इनका बाजरा सिर्फ एक टाइम होता है। आप अगर असील मुर्गों को या चूज़ों को, किसी को भी अपने चलन पर इनको अगर हद से ज़्यादा आप जो है वो बाजरा या फीड वगैरह दे देते हैं, तो फिर वो उसकी बीमारी का सबब बनता है। पोटा कभी भी इनका टाइट ना हो, उनको इतना बाजरा दे कि इनका पोटा हमेशा नरम रहे, तो वो उसे हजम आसानी से कर लेंगे। अक्सर क्या करते लोगों के मरते ही इसी वजह से चूजे या मुर्गे, कि वो इन्हें इतना बाजरा ठोक देते हैं, भाई ये तो जानवर है, इसे तो खाना है, ठीक है, तो ये तो खाएगा। और इतना ज़्यादा खा जाते हैं कि इनका पोटा जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और उसके बाद इन बेचारों की मौत हो जाती है। पोटा जाम हो जाता है, फिर उनसे वो सेट होते नहीं है। तो वो कहते हैं यार बीमारी है मर गया। सर वो बीमारी में नहीं मरता, वो आपकी अपनी गलती से मरता है। बहरहाल आज हम चूज़ों की जो वो खुराक बनाते हैं और जिस तरीके से मैं इनको पहली पहली खुराक देता हूँ,
तो वो मैं अभी बनाता हूँ और मैं आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरीके से आप भी अपने पास जब ये छोटे-छोटे चिक्स हो गए ये बाजरा नहीं खा सकते, आप इनको बाजरा ना दें या नहीं बचेंगे, बाजरा खा भी नहीं पाएँगे और जल्दी मर जाएँगे। कोई एक आधा उसमें से बच गया तो बच गया वरना नहीं बचते। मैं भी जो चीज़ बनाने जा रहा हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको अपने मुर्गी के चूज़ों को और चकोर वगैरह जो आपने चकोर हो या तीतर हो या कोई भी ऐसे परिंदे रखे हुए हो, तो उनको आपने वही देना है और उसी तरीके से देना है, ठीक है ना? चलिए जी चलते हैं। अच्छा तो जी उसके लिए हमने क्या करना है उसके लिए हमने ले लेना है हवन दस्ता और उसके अंदर हमने डालनी है ये छोटी वाली फीड। ये देखें ये मुर्गियों की फीड है छोटी वाली, ये हमने इसके अंदर डाल देनी है। कोई ज़्यादा उसमें बड़ा कोई कारीगरी वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन ये है कि आपको इस तरीके से नहीं देनी क्योंकि ये भी जीरो वाली फीड लेनी है, बड़ी फीड नहीं लेनी। ये भी आपने याद रखना है कि ये छोटी वाली फीड आपने लेनी है, ठीक है? बड़ी वाली फीड नहीं लेनी क्योंकि उसका और इसका दोनों का मटेरियल अलग-अलग होता है। ये चूज़ों के हिसाब से बनाई जाती है और वो बड़े बड़े मुर्गियों के हिसाब से। और आपको उसके बाद इसको कूटना शुरू कर देना है। ये देखें जी, जिस तरीके से मैं कूट रहा हूँ, इसे कूटते जाएँ, कूटते जाएँ, कूटते जाएँ। तो ये देखिए जी अब ये बिल्कुल इस तरीके से बारीक-बारीक छोटे-छोटे, छोटे-छोटे से दाने बन गए। जो बड़े-बड़े दाने थे वो बिल्कुल बारीक से हो गए। बाजरे से भी छोटे दाने हो गए ना। तो बारीक से बाजरे से दाने छोटे-छोटे हो गए और कुछ हल्के से पाउडर की तरह बन गए तो बेहतर है। बारीक सा दाना बने, जितना बारीक होगा उतना अच्छा होगा। बिल्कुल पाउडर ना बना देना। खैर है अगर बन भी जाए तो कोई मसला नहीं, पाउडर भी कोई इश्यू नहीं होता, ये पाउडर भी खा जाते हैं। तो लेकिन आप हल्की-हल्की चोट मारेंगे तो पाउडर नहीं बनेगा। ये बिल्कुल बारीक-बारीक बारीक दाने बन जाएँगे और उसके बाद आपने वही दाने उन्हें देने हैं जिस तरीके से अभी मैं देने जा रहा हूँ। तो ये तैयार हो चुका है, तो मैं अभी इसको जो है किसी दूसरे प्याले में डाल के बिस्मिल्लाह, ये देखें ये मैंने डाल दिया। अब चलते हैं जी देते हैं चकोरों को। अच्छा जो तो ये हम ले आए और हम इसको यहाँ पर रखेंगे और इसमें से थोड़ा सा निकाल के तो देखिए जी माशाल्लाह अभी हमने चकोरों को तो दे दिया और अब हम बाकी का जाके बच्चों को दे देंगे, ठीक है? अब चलते हैं मुर्गियों को देते हैं। अब ये छोटे-छोटे से चूज़े भी इसी को खाएँगे, इस तरीके से देखिए बन गया ये। मैं आपको फिर भी दिखा दूँ एक बार, ये देखें। तो इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, इनको जल्दी-जल्दी बड़ा भी कर देगी। अब ये कुछ दिन के बाद थोड़े दिनों के बाद ये इनको मैं जो है ना यहाँ इस कमरे में बाहर खुला छोड़ दूँगा क्योंकि अभी तो नहीं छोड़ सकता। एक तो ऊपर से ये जगह मेरी खुली हुई है ना, तो यहाँ यार कौवे वगैरह, शिकरे वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये थोड़े से बड़े हो जाएँ, तो उसके बाद अभी भी मैं थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ, फिर इन बड़े वाले मुर्गों को बंद करता हूँ, तो उसके बाद ही मैं इनको जो है वो नीचे थोड़ी देर के लिए आधे-आधे घंटे के लिए खोल कर बैठ जाता हूँ, ताकि मेरे सामने ही रहें और उसके बाद जो है वो उनको बंद करके उनको खोल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कौवे, शिकरे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अभी ये ऊपर से मैंने खोल के रखा हुआ है ताकि अंदर अंदर इनके पास धूप वगैरह भी आती रहे। तो ये पूरा कमरा मैंने जो है अपने शौक के लिए बनवाया हुआ है। ठीक है ना जी? तो जी मिलते हैं आज से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपने चरिंद परिंद का, अपने शौक का ख्याल रखिएगा और मैं भी इंशाल्लाह जो है आपके लिए नेक्स्ट और इससे अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है जी? तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।